हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। आज से हम इनहेरिटेंस बायोलॉजी लूट के लिए डेली क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम हमारे यूट्यूब चैनल पर इनहेरिटेंस बायोलॉजी यूनिट को कवर कर रहे हैं और बहुत जल्द ही ये हमारी यूनिट कंप्लीट होने वाली है। तो इसी के रिगार्डिंग हम आज से डेली क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट करेंगे, जिससे कि हमारे इनहेरिटेंस बायोलॉजी यूनिट के जो कॉन्सेप्ट है वो हमें याद रहे और बार बार वे हमारे रिवाइज होते रहे। तो आज हमारा इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, जो कि हमारा CSIR JRF 2014 से लिया गया है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को रीड करते हैं। एन एनालिसिस ऑफ 4 माइक्रोसैटेलाइट मार्कर वर कैरिड आउट इन ए फैमिली शोइंग ए जेनेटिक डिसऑर्डर, द रिजल्ट वर समराइज्ड बिलो। अब यहाँ पे क्या है कि हमें कुछ रिजल्ट दिए हुए हैं और ये रिजल्ट हमारे किसी फैमिली से रिलेट करते हैं, जिसके अंदर हम 4 डिफरेंट माइक्रोसैटेलाइट मार्कर को एनालाइज कर रहे हैं और साथ में जो फैमिली है वो एक जेनेटिक डिसऑर्डर को भी शो कर रही है। तो जो हमारी पेडिग्री दी हुई है ये हमारे जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए है और जो मैं नीचे के रिजल्ट दिए हुए हैं ये हमारे मार्कर्स के लिए है। मार्कर्स को हम टेक्निक्स इन बायोलॉजी यूनिट के अंदर और भी ज्यादा इलेबोरेटेड वे में पढ़ेंगे। अभी आप इतना समझ सकते हो कि जो हमारे मार्कर रहते हैं वो किसी जीन, प्रोटीन या फिर हमारे किसी एंजाइम के लिए स्पेसिफिक होते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि अगर हमारा कोई मार्कर है, जैसे कि ए मार्कर है और वो किसी पर्टिकुलर एंजाइम बी के लिए स्पेसिफिक है, तो यानी कि अगर हमारा बी एंजाइम एक्सप्रेस हो रहा है तो वहां पे हमारा मार्कर मिलेगा हमें। अब हमें इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है कि बेस्ड ऑन द अबो, ये जो हमारा डाटा दिया हुआ है इसके बेसिस पे विच ऑफ द मार्कर शो लिंकेज टू द डिसऑर्डर। हमें ये बताना है कि जो हमारे डिफरेंट मार्कर दिए हुए हैं M1, M2, M3, M4, ये हमारा कौन सा हमारा मार्कर है जो कि हमारा डिसऑर्डर के साथ लिंकेज शो कर रहा है। इसका मतलब क्या रहेगा कि हमारा इनमें से कौन सा मार्कर है जो कि जब भी हमारा डिसऑर्डर हो, जब भी डिजीज प्रेजेंट हो, तो उस टाइम पे वो हमारा मार्कर क्या होना चाहिए, शो होना चाहिए। तो इनमें से हम देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं M1 की, तो M1 हमारा पेरेंट 1 के अंदर प्रेजेंट है, नहीं है यहाँ पे तो प्रेजेंट, लेकिन यहाँ पे तो डिजीज हो रही है, तो इसका मतलब क्या रहेगा कि ये आपस में लिंकेज शो नहीं कर रहा। देन उसके बाद M2 की अगर हम बात करें तो M2 हमारा P1 के अंदर प्रेजेंट है, P1 के अंदर डिजीज भी है तो ठीक है। P2 के अंदर ये एब्सेंट है लेकिन यहाँ पे डिजीज भी एब्सेंट है तो ये भी ठीक हो गया। देन उसके बाद फर्स्ट और सेकंड के अंदर डिजीज शो हो रही है और हमारा M2 भी एक्सप्रेस हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ तक भी ठीक हो गया। देन उसके बाद जो थर्ड और फोर्थ है वहां पे हमारा मार्कर एब्सेंट है, तो यहाँ पे हमारी डिजीज भी एब्सेंट हो गई और थर्ड और फोर्थ के अंदर हमारा मार्कर प्रेजेंट है और हमारी डिजीज भी प्रेजेंट है, तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या आएगा, M2। अगर हम M3 को देखें तो M3 में सिमिलर M1 वाले केस है, यहाँ पे हमारा मार्कर प्रेजेंट नहीं है जबकि डिजीज प्रेजेंट है, तो ये भी हमारा ऑप्शन यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है। M4 की अगर हम बात करें तो M1 के अंदर तो ये डिजीज शो कर रहा है और साथ में मार्कर भी प्रेजेंट है, लेकिन अगर हम बात करें फर्स्ट और सेकंड जो हमारी प्रोजनी आई है, यहाँ पे मार्कर हमारा प्रेजेंट नहीं है लेकिन डिजीज फिर भी शो हो रही है, तो इसका मतलब है कि हमारा M4 भी यहाँ से एलिमिनेट हो जाता है, तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या आएगा, M2। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और इनहेरिटेंस बायोलॉजी यूनिट से रिलेटेड हर रोज इसी तरीके के क्वेश्चन करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट। थैंक यू।